आपको प्रोजेक्ट टाइप बताना है। ये सिलेक्शन क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपको दो ऑप्शन होते हैं, एक डेवलपमेंट और एक रिसर्च। तो आपको बताना होता है कि आप किस टाइप का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। डेवलपमेंट का मतलब ये होता है आप नए आइडिया पे काम कर रहे हैं। रिसर्च का मतलब ये होता है कि आप एग्जिस्टिंग किसी प्लेटफॉर्म के अंदर रिसर्च करके कुछ एडिशनल ऐड कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप ये कह सकते हैं डेवलपमेंट में हम एक अपनी नई ऐप बना रहे हैं, और रिसर्च में हम ये कह सकते हैं जैसे एक एग्जिस्टिंग ऐप है दराज, दराज के अंदर हम एक वीडियो कॉलिंग का फीचर ऐड कर रहे हैं। ये एग्जांपल के तौर पे था। फिर आ जाता है टारगेट एंड यूज़र, और ये एंड यूज़र का क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है कि आपकी प्रोजेक्ट के एंड यूज़र्स कौन से, यानी कौन से लोग हैं जो इसे यूज़ करेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे हम बता सकते हैं जी हमारे जो है वो लोकल रेजिडेंट्स के जो पार्लर्स हैं वो यूज़ करेंगे, वो ब्यूटी सलॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं जी, रीसेलर्स भी कर सकते हैं, होल सेलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने एंड यूज़र बता दिए हैं। फिर आ जाती है डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, यानी स्ट्रक्चर्ड है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आप उसमें प्रोसीजर्स और फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि आप ऑब्जेक्ट्स बना के अपन यूज़ कर रहे हैं। फिर हमें प्लेटफॉर्म बताना होता है। प्लेटफॉर्म यानी प्रोजेक्ट किस टाइप का होगा। अगर वेब बेस आप सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है सिर्फ वो वेब ब्राउज़र में ही चलेगा और वो किसी चीज़ पे नहीं चलेगा। फिर डेस्कटॉप बेस यानी सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पे ही चलेगा। और ऑफलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर भी होते हैं कुछ, यानी आप उसको डेस्कटॉप पे डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे और उसको चला लेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड आ जाता है। इसका मतलब ये होता है ऐसा सिस्टम जो मल्टीपल कंप्यूटर्स या सर्वर्स पर मिलकर काम करे, जैसे बैंकिंग सिस्टम होता है। फिर सेटअप कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना पड़े। जैसे कि आप अपना VS कोड इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके बाद आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है, इस तरह करके। फिर अदर्स आ जाता है, यानी आप कुछ और ही डेवलप कर रहे हो, यानी आप गेमिंग प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हो या फिर आप AI पे काम कर रहे हो, ये सारा कुछ अदर्स में आ जाता है। एंड पे आएगा अप्रूव्ड बाय, और फिर आ जाएगा डेट। नहीं, जो आपके सुपरवाइज़र है ये इस पे साइन करेंगे और वो डेट मेंशन कर देंगे किस डेट पे आपने प्रेजेंटेशन दी और उन्होंने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट आएगा ऑब्जेक्टिव्स, और उसके आगे स्मार्ट, यानी SMART, स्मार्ट, स्पेसिफिक, मयरेबल, अचीवेबल और रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। आपने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इन 5 कैटेगरीज में फॉल करना है। जैसे स्पेसिफिक में यानी ये प्लेटफॉर्म फोकस करता है ओनली ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए। फिर मयरेबल में एटलीस्ट 30 प्रोडक्ट हमने लिस्ट की हैं। अचीवेबल, हाँ जी, फैसिबल विद अवेलेबल टूल्स, यानी आपके पास जो टूल्स हैं वो अवेलेबल थे। फिर रियलिस्टिक, विद इन टाइम लाइन, यानी 7 और 8 सेमेस्टर के अंदर आप इसको पूरा कर लेंगे। फिर टाइम बाउंड आ जाता है, प्रोटोटाइप 2 महीने में देंगे और फाइनल डिलीवरी जो है हम 8 सेमेस्टर में देंगे। फिर आ जाता है हाई लेवल सिस्टम कंपोनेंट्स, यानी आपके जो प्रोडक्ट है उसमें मेजर पार्ट्स क्या है। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे जो मेरी वेबसाइट थी उसमें ये था, पब्लिक एक्सेस मॉड्यूल था, फिर यूज़र मैनेजमेंट मॉड्यूल था, बाइलिंगुअल इंटरफेस था, विजुअल सर्च थी, कम्युनिकेशन मॉड्यूल था, प्रोडक्ट मॉड्यूल था, डेटाबेस मॉड्यूल था और एडमिन पैनल था। आपके आपके आइडिया और ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही मॉड्यूल्स बनेंगे, लेकिन आपने इस चीज़ को कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने अपने आइडिया के अकॉर्डिंग ही लिखने हैं। आपको पूरी गाइडलाइन दी जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको समझाया जा रहा है। अगर आपको पता ही नहीं होगा ये चीज़ कैसे है और ये कैसे काम करती है और इसका मतलब क्या है, तो आप इसको डिफेंस नहीं कर पाएंगे। कैसे लिखते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये भी आपको सिखाया जाएगा। लिस्ट ऑफ ऑप्शनल फंक्शनल यूनिट्स, यानी फ्यूचर स्कोप। आप बताएंगे कि कौन कौन से फंक्शन इसमें हो सकते हैं, लेकिन अभी आप ऐड नहीं करें। जैसे कि आप कहेंगे हम इसमें AI ऑटोमेट एक फ़ीचर बनाएंगे, चैट बूट डाल देंगे, हम इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डाल देंगे, स्पेसिफिक इवेंट्स ऐड कर देंगे, ये फ्यूचर स्कोप के तौर पे। फिर आ जाते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आपका जो सिस्टम है वो क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि प्रोडक्ट ब्राउजिंग दे रहा है, यूज़र रोल्स हैं यानी सेलर और बायर का अलग रोल है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर रहा है, इंटरफेस खूबसूरत है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, एक एडमिन है। ये सब एग्जांपल के तौर पे मैंने ऐड किया था। आप अपने आइडिया के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा, प्लीज़ कॉपी पेस्ट पे मत जाइएगा। आपको बेसिकली समझाना है कि ये काम कैसे करता है। फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, यानी यूजेबिलिटी, परफॉर्मेंस, स्केलेबल है, सिक्योरिटी है, कंपैटिबल है, रिलायबल है और मेंटेनेबल है। यूजेबिलिटी के अंदर ये आ जाता है कि जो आपके लिटरेट और इलिटरेट यूज़र इसे यूज़ कर सकते हैं। परफॉर्मेंस यानी पेज जो है वो 7 सेकंड के अंदर लोड होगा। स्केलेबिलिटी का मतलब है ये यूज़र प्रोडक्ट फ्यूचर में इसको सपोर्ट करेगा।
सिक्योरिटी इसकी इसका आपका डाटा प्रोटेक्ट रहेगा, कैपेबल है, वर्क ऑन मोबाइल पे भी काम करेगा, डेस्कटॉप पे भी काम करेगा, रिलायबल है, स्टेबल है, कंटिन्यू काम करता है, मेंटेनेबिलिटी, इजी टू अपडेट और इजी टू मेंटेन। फिर आता है एक्सक्लूजन। दस एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपने सिस्टम में ऐड नहीं की हैं। फिर आ जाता है एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। आप इसकी थोड़ी सी इंट्रो देते हैं और ये एक डायग्राम है। आपको डेटाबेस में बताया गया होगा 1 टायर 2 टायर और 3 टायर आर्किटेक्चर, और भी आर्किटेक्चर्स होते हैं, लेकिन आपने अपने आइडिया और ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शनैलिटी को देखते हुए आपने आर्किटेक्चर सेलेक्ट करना है। जो आर्किटेक्चर हमने सेलेक्ट किया था वो 3 टायर आर्किटेक्चर था, क्योंकि 3 टायर आर्किटेक्चर के अंदर आपको अलाउ होता है कि आप उसके अंदर चेंजिंग्स कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की। यानी अगर आप फ्रंट एंड बना रहे हैं तो आप इन फ्यूचर फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी चेंज करें तो रेस्ट ऑफ द फंक्शंस पे कोई असर ना पड़े। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि सिस्टम आर्किटेक्चर क्या है, आपने ये क्यों किया है, ये क्या है। फिर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर की एक्सप्लेनेशन होती है कि आपने तीनों लेयर्स में क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की हैं, और कम्युनिकेशन फ़्लो बताना होता है। गैंग चार्ट सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा खपाने वाला होता है, क्योंकि इसमें आपको टाइमलाइन, डेट्स और टास्क को डिवाइड करना होता है। और मेरी आपको एक ही सजेशन है कि आप पूरा डॉक्यूमेंट बना लें, फिर आप गैंग चार्ट बनाएं, क्योंकि गैंग चार्ट में बहुत चेंजिंग्स होती है और ये आपका पास एक टेम्पलेट लाजमी होना चाहिए, क्योंकि आपके सुपरवाइज़र ने आपके साथ डिस्कशन के दौरान इसको कई बार चेंज कराना पड़ता है। और चेंजिंग स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो इसका एक प्रोटोटाइप यानी वो एडिटेड वर्जन नहीं रखते और एक्सपोर्ट करके डिलीट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बार बार जलील होते हैं। फिर आ जाता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। यानी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या है, जैसे कि आपका जो यूज़र्स हैं उनके पास एक फ़ोन होना चाहिए या कोई लैपटॉप होना चाहिए जिसके अंदर 3G या 4G और वाईफाई चल रहा हो। ये आपकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है। और फिर आ जाता है डिप्लॉयमेंट के लिए, जैसे कि रैम कितनी होनी चाहिए, अगर आप कोई यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप या सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए। फिर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के से मुराद यानी आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं। लास्ट पॉइंट है टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप पाइथन, जावा, सी शार्प कुछ भी यूज़ कर रहे हैं उसको मेंशन करना पड़ता है। फिर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या है, जैसे कि आप डेव C++ का यूज़ कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो को यूज़ कर रहे हैं, आप नेट फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं। फिर आ जाता है फ्रेमवर्क्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बैक एंड और फ्रंट एंड को अटैच करने के लिए फ्रेमवर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आ जाता है फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे कि आप HTML यूज़ कर रहे हैं, CSS यूज़ कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, टेलविंड यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं, एक्सेट्रा। फिर आ जाती है डेटाबेस कौन सी यूज़ कर रहे हैं। SQL है, SQL लाइट 3 है, SQL लाइट है, फाइल बेस है, माई SQL है, MongoDB है, कौन सी आप यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि आप वर्जन कंट्रोल कौन सा यूज़ करें, उसमें गिट और गिटहब सबसे ज़्यादा फेमस है।